आज आपसे बात करता हूँ धन कमाने की। आखिर लोग धन अर्जित क्यों नहीं कर पाते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं, शिक्षा अच्छी होते हुए भी वो धन नहीं कमा पा रहे हैं। बहुत संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में, जो है वो इतना उतार चढ़ाव देख रहे हैं, बार बार मेहनत कर रहे हैं, पर उनको धन नहीं आ रहा है, यानी कि उनके पास धन नहीं आ रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि आपकी जन्म कुंडली में आप चेक करिएगा, कोई भी लगन हो, मेष से लेके मीन तक, हमारा दूसरा जो भाव है ये धन भाव है। अगर यह पीड़ित है, धन भाव पीड़ित है, तो आप कितने भी मेहनत कर ले, कहीं ना कहीं आपको धन की कमी रहेगी। धन भाव पति भी पीड़ित है तो आपको बहुत समस्या है। एक तो हो गया धन भाव पीड़ित होना, दूसरा हो गया धन भाव पति पीड़ित होना। अगर यह दोनों ही पीड़ित हैं तो आपको धन बहुत मुश्किल से आएगा। आपको क्या करना है? इस धन भाव को बलवान करना है। यहाँ का जो भी स्वामी हो, ये कहीं भी बैठे, ये अगर शत्रु राशि पे बैठ गया, ठीक है, धन भावपति, और शत्रु के घर में बैठ गया, तो आप हाथ फैलाओगे सबके सामने कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, लेकिन कोई मदद नहीं करेगा। और कहीं से मदद हो भी गई तो वो कर्ज के रूप में होगी। इसलिए आपको अपनी जन्म कुंडली में धन कमाने के लिए, चाहे जितने भी ज्योतिषियों को कुंडली दिखा ले, अगर आपने धन भाव को बलवान नहीं किया तो फिर आप धन नहीं कमा सकते हो। धन भाव अगर पीड़ित हुआ तो हमारा दसम भाव भी पीड़ित होगा। दसम भाव पीड़ित हुआ तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। कार्य करेंगे कैसे जब दसम भाव पीड़ित है? अगर दसम भाव पति भी पीड़ित है तो आप जिस काम में हाथ डालोगे वो काम आपको नुकसान देगा, यानी कि आपको बार बार कार्य क्षेत्र भी बदलना पड़ेगा। इसलिए अपनी जन्म कुंडली में आपको ध्यान रख करके देखना है कि धन भावपति और धन भाव दोनों पीड़ित है, साथ में दसम पति और दसम भाव पीड़ित है, तो आपको उसका निवारण करना होगा। और ये आपसे ही होगा, किसी और से नहीं होगा, क्योंकि कुंडली आपकी है, जन्म आपका है, भविष्य आपका है, वर्तमान आपका, प्रारब्ध आपका है, तो इसको सही भी आप ही कर सकते हो। इसलिए आप अपनी जन्म कुंडली में किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से उसका जो है आप आकलन कराएं और अपने धन भावपति को बलवान करें। मंत्रों से, कवचों से, पूजन से, हवन से, जिस तरह से भी वह ज्योतिषी बताए कि इसको बलवान करो, तो आप उसको बलवान करो। समय लगेगा, भगवान को प्रसन्न करने में समय लगता है, आपकी मेहनत लगती है, आपकी आस्था लगती है। आप अगर धर्म पर रह करके ईश्वर से कुछ मांगते हो तो वो अवश्य देंगे, क्योंकि हमारे प्रारब्ध के पाप हमको आगे बढ़ने नहीं देते। हमारे जीवन में कहीं न कहीं पाप